जब भी एग्जामिनेशन की बात आती है, एग्जामिनेशन के अंदर हमेशा से कटता बच्चों का ही है। पिछला एजुकेशन मिनिस्टर हमारा ज्यादा पढ़ा लिखा था, अभी का करंट एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कम पढ़े लिखे हैं। एग्जाम होगा तो भी हमारा कटेगा, एग्जाम कैंसिल होगा तो भी हमारा कटेगा। क्या यूं ही लड़ते रहे हमेशा से? और जहां पे जिस आदमी को सवाल पूछना चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन को सवाल पूछना चाहिए, जिसको हम मीडिया कहते हैं, वो अपने आप में ही जो है चाटुकारिता में लगी हुई है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां के एग्जाम के लिए बीजेपी वाले रिस्पॉन्सिबल है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस वाले रिस्पॉन्सिबल है। तो सवाल सही माने में गोदी मीडिया को पूछना चाहिए सरकार से। वो पूछ रही है अपोजिशन से कि आपने क्या काम किया है। तो ये सिस्टम सही करने से होगा, सरकार बदलने से नहीं होगा। सरकार कोई भी हो, कटना तो बच्चों का ही होता है। चाहे सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, या स्टेट में कोई लोकल गवर्नमेंट हो। जब भी एग्जामिनेशन की बात आती है, एग्जामिनेशन के अंदर हमेशा से कटता बच्चों का ही है। पेपर कंडक्ट कराना हो तो भी बच्चों का कटता है, पेपर हो जाए तो भी बच्चों का कटता है, पेपर रद्द हो जाए तो भी बच्चों का कटता है। आपको पता है नीट एग्ज़ाम को लेके बहुत सारा बवाल हुआ था और उसके बाद हमारे जो है एजुकेशन मिनिस्टर साहब का रेजिग्नेशन हो गया है। नए एजुकेशन मिनिस्टर साहब हमारे जो आए हैं, उनका एजुकेशन का अगर स्तर चेक करोगे तो पता चलेगा पिछला एजुकेशन मिनिस्टर हमारा ज़्यादा पढ़ा लिखा था, अभी का करंट एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कम पढ़े लिखे हैं। अगर यही सीक्वेंस आप देखते चले जाओ किसी भी सरकार के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करो, चाहे बिहार सरकार की बात करो, अभी करंटली जो मुद्दा छिड़ा हुआ है वो है झारखंड सरकार की। और वहाँ का जो लोकल एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन होता है, जिसे झारखंड एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन बोलते हैं, उस एग्जामिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा बवाल बच्चों ने काटा है और फाइनली हेमंत सोरेन जी ने जो है इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है। और ऐसा लगता है कि हम सारे के सारे बच्चे इस एग्ज़ाम कैंसिलेशन को सेलिब्रेट करने लगते हैं कि हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। मैं एक केस आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। थोड़े समय पहले जो है राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, जिसमें 1000 जो बच्चे थे वो सेलेक्ट हो चुके थे, पिछले 4 सालों से जो है नौकरी कर रहे थे। उस एग्ज़ाम में चीटिंग हुई थी और चीटिंग के बाद पता चला कि जो है कोर्ट ने इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद एक बहुत सारी जो है खुशी की लहर बच्चों के बीच में आई, लेकिन एक छोटा सा तबका, जैसे 1000 बच्चे अगर सेलेक्ट हुए हैं तो उसमें कितने बच्चे ऐसे थे जो करप्शन की वजह से गए थे और कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मेहनत के दम पर गए हैं। आप उनको हटा दो कि जिन बच्चों ने करप्शन के दम पे नौकरी पाई है उनका तो बंटा धार हो गया, लेकिन आप ये सोच के देखो कि जिन बच्चों ने अपनी मेहनत के दम पे जो है उस एसआई में नौकरी पाई थी, बच्चियां थी, लड़कियां थी, जिनके जो है शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए थे, जिनके पढ़ने की अब जो लगन है वो 4-5 साल में ख़त्म हो गई है, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। सोच के देखो। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, 2000 बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्टेड है, अब वो धरने पर जाके बैठने वाले हैं। सोचो कि ये सही मायने में क्या हो रहा है। एग्जाम होगा तो भी हमारा कटेगा, एग्जाम कैंसिल होगा तो भी हमारा कटेगा। बेनिफिट किसका होगा? एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो भी जो है सरकार का होगा, सरकार में काम करने वाले अधिकारियों का होगा, और एग्जाम कैंसिल कराएगा तो भी उनका होगा। अब इन सारी चीज़ों का सलूशन क्या है? क्या यूं ही लड़ते रहें हमेशा से? और लड़ाई भी ऐसी होती है कि लाठी खाएं, मार खाएं, धरना प्रदर्शन करें, जेल जाए, एफआईआर कराए बच्चे। अल्टीमेटली सोल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है। और जहां पे जिस आदमी को सवाल पूछना चाहिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन को सवाल पूछना चाहिए, जिसको हम मीडिया कहते हैं, वो अपने आप में ही जो है चाटुकारिता में लगी हुई है, तो मीडिया सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ऐसे में सारे के सारे बच्चे, शिक्षक, सारे के सारे लोग क्या करें? क्या लगता है आपको, क्या सलूशन है इस चीज़ का? एक तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। मैं अपनी राय इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि एक बड़ी सही चीज़ हो रही है इस पर्टिकुलर टाइम पर, और ये हीट ऑफ द मोमेंट में ही हो रही है। जैसे आपको पता है सीजेपी ने ये आंदोलन छेड़ा और ये आंदोलन सही रूप में एक आवाज़ बनी, और उसके बाद पूरे देश भर से अलग अलग जगहों से, चाहे प्राइमरी स्कूल की बात हो, चाहे अलग स्कूलों की बात हो, सब जगह से आवाज़ उठती हुई आ रही है। सिस्टम करेक्ट करने की बात है। अगर आप मीडिया चैनलों को देखो तो वो सिर्फ बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी बहस और मुद्दा इसी पे चल रहा है। एक आदमी ये कह रही है बीजेपी की सरकार खराब है, एक आदमी ये कह रही है कांग्रेस की सरकार खराब है। जहां बीजेपी की सरकार है वहां के एग्जाम के लिए बीजेपी वाले रिस्पॉन्सिबल है, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस वाले रिस्पॉन्सिबल है। किसी और जगह पे किसी और गवर्नमेंट की या किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है तो वो जिम्मेदार है, लेकिन अल्टीमेटली यार जिम्मेदार तो सब के सब ही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम बच्चों को, शिक्षकों को, इस एजुकेशन सिस्टम को करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो गोदी मीडिया है, जिसने सही मायने में उसे यही पता नहीं कि उसे सवाल किससे पूछना होता है। जब भी कोई शासन में होता है तो सवाल हमेशा शासन से पूछना होता है। जो विपक्ष में होते हैं उनका भी काम सरकार से सवाल पूछना होता है। हमारी मीडिया बीजेपी से सवाल पूछने के बजाय जब भी अगर डिबेट हो रहा होता है तो ये बोलती कांग्रेस ने अपने शासन काल में क्या किया। अरे कांग्रेस ने जो भी किया उसे निकाल तो दिया गया ना। अभी तो शासन में बीजेपी है, झारखंड में जो है कांग्रेस है, तो वहाँ कांग्रेस से सवाल पूछा जा रहा है। जहाँ बीजेपी होगी बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा। तो सवाल सही माने में गोदी मीडिया को पूछना चाहिए सरकार से। वो पूछ रही है अपोजिशन से कि आपने क्या काम किया है। चाटुकारिता उनकी बदलने वाली नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए?
मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जनता सही कर रही है, बच्चे सही कर रहे हैं, हर गली मोहल्ले नुक्कड़ से निकल के ये आवाज़ उठा रहे हैं, सिस्टम को करेक्ट किया जाए। सरकार बदलने की डिमांड झारखंड में बच्चों ने नहीं की, किसी का इस्तीफा नहीं मांगा, उन्होंने बोला कि एग्जाम कैंसिल कर दो, सीबीआई इंक्वायरी करो, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है और वहाँ कांग्रेस का शासन है। अगर वहाँ बीजेपी का शासन होता तो सीबीआई इंक्वायरी करा दी जाती, लेकिन ये पता है कांग्रेस सरकार को कि अगर सीबीआई इंक्वायरी हुई तो अब इस टाइम पे, क्योंकि सीबीआई अंडर आती है केंद्र सरकार के, भाजपा का शासन है, भाजपा पकड़ के रेल देगी जो है वहाँ के सरकार को कि हाँ वहाँ पे हेमंत सोरेन जी, बाकी एजुकेशन मिनिस्टर सब शामिल है, ऐसे करके। तो यार वहाँ पे ये सीबीआई इंक्वायरी जल्दी सरकार नहीं करेगी। अब जो लगता है कि जो सही पैटर्न इस टाइम पे बच्चों ने चालू किया ना, कि हमें सरकार नहीं बदलनी, हमको सिस्टम बदलना है, स्कूल बदलो, स्कूल सही करो, रोड सही करो। अभी जो ज़रूरी चीज़ है वो मुझे लगता है कि कुछ मांगे ऐसे हैं जो और मुखर कर करने चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, यहाँ भी बहुत सारे एग्जाम में इशू है, अलग एग्जामों में इशू है, तो सवाल तो सिर्फ यही बनता है, क्या पहले चुपचाप मोहब्बत से बोलो कि ये चीज़, ये सिस्टम खराब, उसे सही किया जाए। अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती है, सिस्टम नहीं सुनता है, तो आवाज़ को थोड़ी और मुखर करनी चाहिए। फिर भी नहीं सुनता है तो आवाज़ थोड़ी और लाउडर होनी चाहिए, आवाज़ थोड़ी और लाउडर होती चलनी चाहिए, और इतनी लाउडर हो कि उनके कान तक जूं रेंग जाए और सिस्टम को करेक्ट करने पे बात आ जाए। तो जहाँ की सरकारें सिस्टम करेक्ट कर दे, उस सरकार की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है। और अगर सरकार करेक्टिव मेजर्स ले रही है, इसका मतलब है सरकार ठीक है। अगर सरकार उसके बाद भी डिनाई कर रही है ना कि हम करेक्टिव मेजर्स नहीं लेंगे, तो फिर वहाँ पे सरकार बदल देनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो। अगर सरकार सिस्टम को करेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव नहीं लेती है तो सरकार बदल देनी चाहिए। ये अपने इधर लोकल ग्राउंड लेवल पे कहावत है ना कि ऊपर से 1000 रुपये चलता है तो नीचे 10 रुपये जो है टपक के आता है। प्राइमरी स्कूलों को आप चेक करो, अगर ऊपर से पर बच्चा अगर 10,000 रुपये अगर रिलीज़ किया जा रहा है तो आते आते बच्चे के अकाउंट में जाते जाते वो आधा हो जाता है, 50% बच्चा भी बच्चों के हितों के लिए पहुँच नहीं पाता है। तो ये सिस्टम सही करने से होगा, सरकार बदलने से नहीं होगा। चाहे सरकार ए आ जाए, चाहे बी आ जाए, चाहे सी आ जाए, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही करप्ट है। जैसे मान लो होता क्या है कि झारखंड ने एग्जाम कैंसिल कर दिया, लेकिन जो वेंडर है जिसको टेंडर दिया गया है कि आप एग्जाम कंडक्ट कराओ, उसे बैन क्यों नहीं किया जा रहा, उसे ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। एक तो ये रूल बनाना चाहिए सरकारों को कि जब भी कोई जो वेंडर है, जैसे टीसीएस अगर एग्जाम एसएससी सीजीएल का कंडक्ट करा रही है, अगर उससे एक भी पेपर लीक हुआ तो कभी भी टीसीएस को दोबारा जो है टेंडर नहीं दिया जाएगा। तो अगर किसी भी वेंडर के साथ ये होता है कि अगर वो सिस्टम को सही नहीं रख पाते हैं तो उन्हें दोबारा टेंडर ही नहीं देना चाहिए, ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। इस तरीके का एक सख्त रूल बनाना चाहिए। जब तक इस तरीके के सख्त रूल नहीं बनेंगे, आप बच्चों का एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगा। आप क्या सोचते हो इस बात को लेके कि सरकारों को क्या फैसला करना चाहिए, और सरकार फैसला नहीं ले रही है तो इस टाइम पे जो मुहिम छिड़ी हुई है, इस मुहिम को कितना बल देना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे।